वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन वंडर्स। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लेकर आए आपके लिए न्यू वीडियो, जो नदियों की उनकी लंबाई उसके साथ उनका उद्गम स्थल, साथ में उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी, हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो हमारी सबसे पहले जो नदी है हमारी सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? मानसरोवर झील के निकट। और इसकी सहायक नदी क्या है? तिब्बत, जो सतलुज, ब्यास, ये है। झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार, गिलगित, श्योक, जम्मू और कश्मीर ले, ये हमारी जो कौन सी नदी है? ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसका तो हमारी सेकंड नदी आती है झेलम नदी। इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर। और इसकी सहायक नदियाँ किशन, गंगा, पूंछ, लिदार, करेवाल, सिंध, जम्मू कश्मीर और फिर कश्मीर। फिर हमारी तीसरी नदी है चिनाब नदी। इसकी लंबाई है 1180 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? बारालाचा दर्रे के निकट। सहायक नदियाँ कौन कौन सी इसकी? चंद्रभागा, जम्मू कश्मीर। फिर हमारी चौथी नदी है रावी नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 725 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, कांगड़ा। और सहायक नदियाँ साहो, सुइल, पंजाब। फिर हमारे आता है फिफ्थ सतलुज नदी की जो लंबाई है 1440 किलोमीटर। उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट राकसताल। और सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? ब्यास, सिप्ती, बसपा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। ब्यास नदी की जो लंबाई है 470 किलोमीटर। कितनी है? 470 किलोमीटर। उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा। सहायक नदियाँ तीर्थन, पार्वती, हुरला। गंगा नदी की जो लंबाई है पहले 2771 थी, अब 2510 किलोमीटर के करीब है। उद्गम स्थल है इसकी गंगोत्री के निकट, गोमुख से। सहायक नदी यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भगीरथी, पिंडार, मंदाकिनी, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार। ये यहाँ से क्या है? इनके सहायक नदियों के इसके साथ उद्गम स्थल भी है यहीं पे। फिर हम बात करते हैं यमुना नदी की जो लंबाई है 1375 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर। सहायक नदियाँ कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली सिंध, आसन। फिर हमारी आती है नौवीं रामगंगा नदी। इसकी लंबाई है 690 किलोमीटर। उद्गम स्थल जो है इसका नैनीताल के निकट एक हिम नदी से है। सहायक नदी खोन, इसकी एक सहायक नदी है खोन। फिर हमारी 10वीं घाघरा नदी की जो लंबाई है 1080 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है मपसा तुंग, जो नेपाल में है। सहायक नदियाँ हिमनद, शारदा, कर्नली, कुआवना, राप्ती, चौकिया। ये इसकी किसकी? घाघरा नदी जो है उसकी सहायक नदियाँ हैं। फिर आते हैं गंडक नदी। इसकी ये कितने किलोमीटर है? 425 किलोमीटर। उद्गम स्थल नेपाल तिब्बत सीमा। नेपाल के जो लगी जो सीमा है तिब्बत सीमा, वहाँ से इसका पर मुश्ताक के निकट। नेपाल तिब्बत सीमा पर मुश्ताक के निकट। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? काली गंडक, त्रिशूल, गंगा। फिर आता हमारी 12वीं कोसी नदी की लंबाई है 730 किलोमीटर। उद्गम स्थल है नेपाल में सप्तकोशिकी, गोसाई धाम। सहायक नदी इंद्रावती, तामूर, अरुण। 13वां चंबल नदी जो है 960 किलोमीटर इसकी लंबाई। इसका उद्गम स्थल है मऊ के निकट, जो उत्तर प्रदेश, जाना पाव पहाड़ी से। सहायक नदी काली सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास। फिर हम बात करते हैं हमारी 14 नंबर की बेतवा नदी की लंबाई है कुल मिलाकर 480 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है भोपाल के पास, उबैदुल्लागंज के पास, मध्य प्रदेश। फिर आता हमारा 15वां सोन नदी की जो लंबाई है वो 770 किलोमीटर है। उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियों से। सहायक नदी रिहंद, कुनहड़। और हम बात करते हैं अब दामोदर नदी की कुल लंबाई है 600 किलोमीटर। उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार से दक्षिण पूर्व। सहायक नदी
कोनार जामुनिया, बराकर झारखंड, पश्चिम बंगाल। फिर हम बात करते हैं हमारा ब्रह्मपुत्र नदी, जो सबसे बड़ी नदी है, लंबाई 2880 किलोमीटर है। उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में सांगप्पो, सैग नदी, घनसिरी, कपिली, सुनसिथी, मानस, लोहित, नोआ, पद्मा। और हम सबसे विश्व की सबसे बड़ी नदी का बात करें तो नील नदी है हमारी। इसकी जो सहायक नदी कहाँ दियांग, अरुणाचल प्रदेश, असम। अब हम बात करते हैं महानदी। महानदी की कुल लंबाई 890 किलोमीटर। उद्गम स्थल है सिहावा के निकट रायपुर। सहायक नदी सियोनाथ, हसदेव, उंग, इब, ब्राह्मणी, वैतरणी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि। हम बात करते हैं वैतरणी नदी। वैतरणी नदी है, इसकी जो लंबाई है 333 किलोमीटर। उद्गम स्थल है क्योंझर, पठार, उड़ीसा। फिर हम बात करते हैं स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा की जो कुल लंबाई है 480 किलोमीटर है। उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ये यहाँ से इसके जो उद्गम स्थल जहाँ से निकलती सहायक नदियाँ ये हैं। उद्गम स्थल कहाँ से? फिर गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की लंबाई है 1450 किलोमीटर यानी 1450 किलोमीटर। उद्गम स्थल है नासिक की पहाड़ियों से। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, पूर्णा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। मतलब हर जगह जाके इनका नाम बदल जाता है। इनकी सहायक नदियाँ जिस राज्य या फिर जिस शहर जिले से गुजरती है वहाँ पर उनका नाम बदल जाता है। कृष्णा नदी, इसकी लंबाई है 1290 किलोमीटर। इसकी उद्गम स्थान है महाबलेश्वर के निकट, जहाँ महाबलेश्वर की स्थापना। सहायक नदियाँ कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगप्रभा, मूसी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। फिर हमारे आती 23वीं जो नदी हमारी कावेरी नदी। लंबाई 760 किलोमीटर। उद्गम स्थल केरकारा के निकट, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ वहाँ पर। फिर सहायक नदी हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि। Thanks for watching my video. Like, comment and share and subscribe my channel Education Wonders.